नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की तराजू। मैं हूं विजेंद्र सिंह। हम खड़े हैं शिकारपुर और पासुर रोड पर, शिकारपुर से पासुर रोड पर। हम जानेंगे जनता में क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? बीजेपी की बनेगी। और क्यों? क्योंकि मतलब बीजेपी की सरकार जो काफी ज्यादा तरक्की करवा रही है। जैसे लोग गांव वगैरह में पूछते नहीं थे कि गांव है या नहीं है, अब वहां पे सड़कें वगैरह बना दी गई हैं। नहीं तो पहले इतने इतने गहरे गड्ढे होते थे, उसमें से लोग जाते भी नहीं थे। अब लोग हमारे इधर साइड का पहले कोई जानता नहीं था। आपके शिकारपुर क्षेत्र से खुर्जा की भी सड़क जाती है, क्या बन पाई? बन रही है वो भी। कहाँ बन रही है? हम तो उसी रोड से आ रहे हैं, कहीं नहीं बनी। नहीं, इधर साइड पीछे डिवाई और उधर से बन रही है। डिवाई से लेके खुर्जा से जहीराबाद का सड़क है वो नहीं बन रहा, अभी बनेगा मगर 9-10 साल की सरकार में आज तक वो सड़क ना ही बनी, ना ही कंप्लीट हुई, ना ही काम छिड़ा, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो आप कैसे कह सकते हैं सड़कों का निर्माण हुआ है? अब छोटे इलाकों में शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे। तो छोटे से धीरे बड़े में डायरेक्ट बड़ों से करेंगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा। अब जो छोटे छोटे इलाकों से करेंगे तो वोट मिलेंगी। आप कह रहे थे ना कि गांव-गांव से शुरुआत हुई है। हाँ, तो गांव से शुरुआत क्या हो, तो उसमें शहर की बड़ी 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 सड़क है। वो बड़ी सड़क मान ली अभी भी इतनी टूटी फूटी नहीं है जितनी गांव की बुरी हालत होती है। अच्छा। गांव में इतने लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ से अब लोग पैदल चल के आते हैं, यहाँ तक कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था लोगों को पहले। क्या लगता है वैसे 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मैं कैसे बता सकता हूँ इस बात को? नहीं, जनता में जो राय होगी, आपके आसपास का जो माहौल है वो तो कुछ कहता होगा। अरे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी बीजेपी के क्या अच्छे अच्छे काम रहे हैं जिससे जनता खुश है उनसे? अरे ऐसे तो सही है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने बुरी क्या कर रहा है? पूरे कुछ नहीं है। क्या कर रहा है? ये पेपर लीक हो गया, किसका? यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। जो फौजी थे वो 4-4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, वो काफी उनसे गुस्सा है। और काफी सारे रेप कांड हुए हैं, मणिपुर की घटना हुई है, बदायूं कांड हो गया, हाथरस कांड हो गया। ये तो सारे जो हैं ये बीजेपी की सरकार में तो हुए सारे कांड। हाँ बिल्कुल। तो जनता कैसे खुश है फिर? अरे अब वो तो आ जाओ यार, आ जाओ। क्या बताएगा ये लड़का? आप या क्या लग रहा है भैया 2024 में किसी सरकार? सरकार तो देखो किसी की भी आज क्या मोदी की सरकार में आता था, तुम्हें पता क्या हुआ है? इस बार पेपर लीक हुए बच्चों के, उसमें काफी पेपर लीक हो गए। ये आरओ का भी होगा, यूपी पुलिस भी होगा, और उसमें आप देखो री एग्जाम कराने की कोशिश है। लेकिन सिर्फ पेपर लीक का ही से ही मतलब आप गुस्सा है, और भी कोई गलत काम है, कोई बेकार काम है? और भी काम काफी हुए हैं, तुम्हारी बहुत सारी घटना हुई है, तुमने देखा भी है। हाथरस कांड हुआ उसमें। लेकिन भैया बता रहे थे सड़कों का काम बहुत बढ़िया हुआ है, सरकारी स्कूल काम तो खैर सरकारी स्कूलों का काम बढ़िया है। सरकारी स्कूल में बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए मिल रहे हैं। ये तो खैर जानकारी ना मिल रहे होंगे। खैर ऐसे ही है? है जी? स्कूल की टीचरों ने बताया था कि इतने मिलते हैं स्कॉलरशिप में महीने का। तो मैंने तो स्कॉलरशिप ली नहीं। मतलब ओबीसी और एचसी और भाई साहब जो बता रहे हैं कि बहुत सारे काम गलत हुए हैं, तो आप बता रहे थे कौन सा? आप बुरे काम को देख रहे हो, अच्छे कामों को भी तो देखो। अच्छे काम भी तो हुए इस सरकार में, जैसे कि राम मंदिर बनने से आपके क्षेत्र में क्या फायदा हुआ? हमारे क्षेत्र में फायदा हुआ, लेकिन पूरे भारत को तो फायदा हुआ है। उसमें आपका क्षेत्र भारत में नहीं आता है? आता है बिल्कुल। तो एक फायदा बताइए अपने क्षेत्र का। फायदा है। जैसे कि घाटे क्या है इससे? राम मंदिर बनने से एक फायदा नहीं, फायदा नहीं है तो फिर घाटा क्या है इस बनने से? घाटा क्या है आप राम मंदिर अगर वहाँ बन जाता है तो वहाँ भिखारियों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ये घाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये उससे फायदा क्या? कुछ ना है, बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे भिखारी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। आपको फायदा नहीं बता पाए, भाई साहब ने घाटा बता दिया। लेकिन हाँ, वो जो पैसा आया वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? वो वहीं तो इन्वेस्ट होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, उनके स्कूल बनेंगे। जो गवर्नमेंट है वो पैसा वहाँ है। जो राम मंदिर के नाम से चंदा आया है उससे राम मंदिर ही तो बनेगा। क्यों? अब पैसा तो बहुत आया उसका, तो वो सारा राम मंदिर में खर्च हो जाएगा भैया। राम मंदिर में उसमें काफी चंदा है उसमें। तो आपने देखा गवर्नमेंट ने क्या बोला? जितना भी उसके चंदा आया है उसको हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, और बाकी काम। मतलब मंदिर के पैसे से हॉस्पिटल और स्कूल? मंदिर के पैसे से किसके लिए? जो उसको चंदा आया उसके पैसों से। हाँ, मतलब मंदिर का तो बाहर के प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने पैसे दिए उनसे। तो मतलब सरकार नहीं बनवाएगी अपनी तरफ से? तो सरकार ने बनवाए ना। कौन से? न बनवा रही। अब अपने क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल जो बना हो और एक सरकारी अस्पताल जो बना हो, मुझे बताइए। अब इतनी नॉलेज होती तो फिर मैं आपको बता देता। अब मुझे क्या पता? मैं इस सरकार का मंत्री सभा कुछ में बना
ना हॉस्पिटल, मंदिर के सिवा कुछ ना होना इस सरकार में, ना हॉस्पिटल ना स्कूल, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ सब सरकारी कोई मंदिरों में काम हुआ है। तुमने देखा भी होगा, हाँ बताइए। जो भी हुआ तो मंदिर में हुआ है। ये राम ट्रस्ट में पैसा आया, काफी करोड़ों में आया है, वो खाली राम मंदिर में ही लगा है। लेकिन जनता कह रही है सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, सरकारी स्कूलों पे बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर इलाज की बात करें तो आयुष्मान कार्ड बनवाया है, हर व्यक्ति को 5 लाख का मुफ्त में इलाज है, फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में गैस सिलेंडर दिए हैं, आवास विकास योजना है, शौचालय की योजना है। ये सारे काम तो अच्छे हैं। और देखिए भैया, बच्चे भी कह रहे हैं बिजली एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। जो ये सिलेंडर फ्री कराया है वो पहले कितने का था? 250 रुपए का, आप कितने का? 1000 रुपए का। सब्सिडी के नाम पर 17 रुपए आ रहे हैं खाली बस। उससे क्या फायदा फ्री सिलेंडर बांटने से? उससे ज्यादा महंगाई कर दी, देख लो तुम। नहीं और बिजली में कहा 18-20 घंटे बिजली आ रही है, वो तो फिर सभी सरकार में आवे। ये तो फिर पानी तो वो सबके घरों में पानी है, पैदाइशी पानी आ रहा हो। तो जो मुफ्त में जो इलाज करा रहे हैं, जो मरीज लोग हैं 5 लाख तक का जो इलाज करा रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे? इलाज की तो खैर देखो, जो बीमार है उसकी पता होगी, हम तो खैर स्वस्थ हैं अभी फिलहाल। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी की। मोदी जी की। हाँ जी, क्या ऐसे ऐसे अच्छे काम रहे हैं मोदी जी से जिनसे जनता खुश है? सबरे अच्छे काम ही करे हैं। 2-4 काम निभाइए अपने क्षेत्र के। जैसे आयुष्मान कार्ड जो बना है, और तुम्हारे राम मंदिर भी बनाया है, और आतंकवाद बहुत कम किया है उन्होंने, बहुत वगैरह वगैरह बहुत ऐसे काम है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। राम मंदिर बनने से आपके क्षेत्र में कितना फायदा हुआ? सबरा फायदा है, एक धार्मिक स्थल पर अच्छा काम हुआ है, और जनता इस बात से बहुत खुश है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आगे भी ऐसा काम होता रहे तुम्हारे। अगर आतंकवादी गतिविधि कम हुई है तो पुलवामा का जो कांड हुआ है, पुलवामा में जो 40 जो हमारे जो जवान शहीद हुए, वो कैसे हो गया? ये तो देखो, वहाँ थोड़ा आतंकवादी एरिया तो है ही। हो सकता है आने वाले समय में अगर अब के मोदी जी आते हैं तो ये आतंकवाद का नाम ही खत्म हो जाएगा। अभी चीन हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके करीबन 40 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। अगर मोदी जी दोबारा आए तो और अंदर आ जाएगा या उसे बाहर खदेड़ पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी मोदी जी 9 साल में तो पीछे नहीं कर पाए मोदी जी। अब के हो जाएगा 5 साल बाद, 5 साल और बन जाए तो हो सकता है कि गारंटी मोदी जी की। गारंटी पूरी। और कुछ काम भाई ये ऐसे ही चलता रहे, थोड़ा सा आपके मोदी जी की गवर्नमेंट आए और दोबारा से 5 साल और यूज हों तो हो सकता है बहुत ऐसे अच्छे काम हो जाएं। अच्छा, मान के चले मोदी जी अगर 5 साल और आ जाते हैं तो जैसे कि विपक्ष पे जो हमला हो रहा है, विपक्ष जो जेल में पड़ा है, विपक्ष के जो खाते बंद हो रखे हैं, अगर आने वाले 5 साल में अगर विपक्ष खत्म ही हो जाए, विपक्ष रहे ही ना, तो हिंदुस्तान के क्या हालात होंगे? अच्छे हालात हो जाएंगे, तानाशाही बढ़ जाएगी सर, सब शांति व्यवस्था सब हो जाएगी। तानाशाही बढ़ जाएगी, नहीं होगी। एक लोकतंत्र देश के अंदर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही तो कहलाती है ना। वो तो सही है, ये भी है, तुम्हारी बात सही है, अपनी जगह होना भी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था नहीं होगा तो आने वाले समय में ये अपनी ही चलाएंगे तुम्हारे की, तो सामने वाला भी होना चाहिए जरूर। विपक्ष शादी पीट रहा है कि जी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है तुम्हारे की, जो जब कुछ नहीं है तो मोदी जी करवा दे एक बार बैलेट पेपर से चुनाव। चलो यह बात के लिए तो आप देखेंगे, मोदी जी देखेंगे क्या करना है उन्हें, क्या नहीं करना है तुम्हारे, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कोई उस बात के लिए तुम्हारे लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी काम किया मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे, जो 4 साल के लिए जवान भर्ती हो रहे हैं? देखो उसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी तुम्हारे, क्योंकि अग्निवीर जो जवान है वो भारतीय सेना को छोड़कर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। ऐसा तो हमने नहीं सुना तुम्हारा। सर मैं सबूत दिखा सकता हूँ सर। चलो सबूत नहीं देखना चाहते, लेकिन मैंने तो नहीं सुना ऐसा तुम्हारे। हो सकता है तुम्हारे अंडर में हो, ऐसा हो सकता है तुम्हारे की, लेकिन मैंने तो नहीं सुना ऐसा तुम्हारे की। मैं कहता हूँ, मैं सबूत दिखा सकता हूँ सर। अच्छा, मतलब हमारे हिंदुस्तानी चीन में जा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे हिंदुस्तानी जो सैनिक हैं, जिनको हम गोरखा के नाम से जानते हैं, गोरखा जो सैनिक हैं, जो अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती हुए हैं गोरखा लोग, वो गोरखा लोग हिंदुस्तान की सेना को छोड़कर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो हो सकता है कि 5 साल में और नियम चेंजिंग हो जाए।
मोदी जी और कुछ चेंजिंग करा दें जो 5 साल। लेकिन इससे तो हमारी सेना कमजोर हो गई ना सर, काफी सारे गोरखा सैनिक चीन की सेना में भर्ती हो। तो हमारे मोदी जी एक ऐसे हैं कि इनकी एक ही आवाज पे 5 साल में सब कुछ हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके शिकारपुर क्षेत्र से खुर्जा और एक जहीराबाद के लिए सड़क जाती है, क्या वो 9 साल में बन पाई? वो उसमें कारण ये है, देखो मोदी जी तो नहीं आएंगे बनाने यहाँ पे, ये कुछ उनमें कुछ नेताओं की कमी है। वो भी हो सकता है कि अगली बार सही हो जाए। ये तो आपकी बात सही है कि 9 साल में सड़क का निर्माण होना था और पास भी हो चुकी थी, लेकिन पास ना होने की वजह से कारण ये कहीं ना कहीं चूक हुई है उसमें। हो सकता है कि अब के 5 साल में सब काम हो जाए। आपके ही क्षेत्र की जो बड़ी सड़क है, ये जो आपका जो हाईवे है, ये मेरठ से डिवाई तक के लिए 4 लेन पास हो गया था कांग्रेस के जमाने में 2014 से पहले, आज तक बन के कंप्लीट नहीं हो पाया है। मोदी जी के भी कार्यकाल में सिर्फ मेरठ से बुलंदशहर तक बन के रुक गया है वो काम, तो वो काम कब पूरा करवाएंगे? उम्मीद है कि ये जो साल है 2024 में पूरा हो जाए, क्योंकि काम चालू है। क्या किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए मंच पे खड़े होकर झूठ बोलना चाहिए, झूठे वादे करने चाहिए? बिना झूठ बोले तो कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। नहीं, मोदी जी की तो नहीं बोलूंगा, तुम्हारे की क्योंकि मैं इनको कुछ वादे हैं जो मैं गिनवा देता हूँ। जैसे कि उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ने से पहले मंच से खड़े होकर बोला था कि मैं 100 दिन में काला धन वापस लेके आऊंगा और 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, 2022 तक गंगा जी बिल्कुल साफ करा दूंगा, 2022 तक सारे जितने भी भ्रष्टाचार है वो सारा जड़ से खत्म हो जाएगा और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और पेट्रोल और डीजल की कीमत 35 रुपए लीटर होगी, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। तो या इनमें से कुछ काम हो पाया है कि नहीं? देखो, अगर 100 में से 100% काम तो किसी भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो झूठ। तो चुनाव जीतने के लिए नेता को झूठ बोलना चाहिए। हाँ, बिना झूठ बोले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम। 100 में 20% 30% बोल दिया, बस 70% तो काम किया है। 2014 के मैनिफेस्टो में एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। और एक और है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे परेशानी भी है बहुत से। तुमने देखा इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बहुत फैला है, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद है कि मोदी जी, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। ये अब आप काम तो दिखते ही नहीं है ना सड़क। आप अगर देखिए, सुनिए, जो काम अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं, जो काम नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो आसपास के नेताओं की गलती है। चलो मुझे एक बात बताइए तुम्हारे की, अगर एक आदमी के नीचे 30 जने काम कर रहे हैं तो एक आदमी बढ़िया है, 20 हैं खराब, तो क्या वो भी हो जाएगा तुम्हारे की खराब? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारा मकसद यही है, इतना ही लास्ट पेज बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बननी चाहिए, हमारे मोदी जी की बननी चाहिए। हम ये चाहते हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी कर रहे हैं काम। महंगाई बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बेरोजगारी में जब ज्यादा पब्लिक बढ़ जाएगी, हद से ज्यादा, तो होना तो है ही। जब मोदी जी ने वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उस दौरान भी 125 करोड़ जनता थी हिंदुस्तान की। तो क्या उन्हें नहीं लगता था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दे पाऊंगा कि नहीं? ना, वो तो नहीं, लेकिन अब पब्लिक बढ़ रही है, सब हिसाब है सबका, तुम्हारे नियम है, तो हो सकता है और ज्यादा हो जाए। आपको थोड़ा सा 5 साल और आने दो, 5 साल बाद मतलब योगी जी बहुत कुछ अच्छा काम कराएंगे। हम ये चाहते हैं कि आपके योगी जी की फिर सरकार बने 5 साल के लिए, हो सकता है। देखिए, जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 9 साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 7 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार में, तो 7 और 9 कुल मिलाकर 16 साल। 16 साल में जो विकास की जो गति है वो डबल इंजन की सरकार में दोगुनी गति होनी चाहिए, तो वो दोगुनी गति यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा योगी जी ने कितना अच्छा काम किया है। पहले गुंडा राज इतना था कि जाते वक्त रात में 8 बजे लूट लेते थे। आज हमारे यहाँ पहासो रोड में ही जाओगे तो 8 बजे लूट हो जाती थी। आज साला किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे की आधी रात खुलेआम जाइए कोई हाथ भी लगा दे तुम्हारे, क्योंकि योगी जी का सीधा आदेश है, कोई भी काम गलत गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। मणिपुर का घटना का केस जानते हैं? मणिपुरी तो मुझे नॉलेज में नहीं है मेरे। अच्छा, हाथरस का केस जानते हैं? जो मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ था, देखो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, मुझे तो इस बात में नॉलेज कम है। मैं आपको पूरा वाक्य बता देता हूँ सर। एक बार हमारे भैया बताएंगे। भैया सुनो, मैं आपको पूरा वाक्य बता देता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ बस लास्ट ओनली कि आप 5 साल के लिए फिर योगी जी की सरकार।